वेलकम टू डॉट नेट प्रोग्रामिंग। सो आज आज हम सीखेंगे मास्टर पेज क्या होता है एंड मास्टर पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं विथ फ्री सीएसएस टेम्पलेट्स जो कि हम डाउनलोड करेंगे फ्रॉम इंटरनेट। सो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और मास्टर पेज को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो लेट मी क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे जाते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं एक एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क। यहाँ पे page number 4.8. Let me back and put some demo word. Upload लेते हैं और hit go for MPT because MPT और वेब एप्लीकेशन में दोनों डिफरेंस है। MPT लेते हो इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी फाइल्स, ईच एंड एवरी मास्टर पेज जो भी रिक्वायर्ड है, डिज़ाइन फाइल्स एवरीथिंग आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप वेब फॉर्म पे जाते हो इसका मतलब है कि कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल्स होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं एंड प्रोवाइड किए जाते हैं। सो क्योंकि हम मास्टर पेज अभी सीखेंगे बनाना एंड उस मास्टर पेज में सीएसएस टेम्पलेट्स को यूज़ करना सीखेंगे। सो हम एमपीटी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे सो दैट मास्टर पेज हम फ्रेश बनाएं। एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वेब फॉर्म, फिर यहाँ पे क्रिएट करना है and wait for the project completion part. So here is a solution explorer. इस solution explorer में देख रहे हो we have only folders, there is no any files. इसमें कोई files नहीं है except configuration and package config such kind of files. अब आप यहाँ पे जाना है and you have to create the master page first of all. सो मास्टर पेज बेसिकली ओवरव्यू अगर मैं दूं मास्टर पेज का, तो मास्टर पेज एक ऐसा पेज हम बनाना चाह रहे हैं फॉर द वेबसाइट, बिकॉज वेबसाइट बनाते हैं तो कि एक्सेस हो हर यूज़र को और एप्लीकेशन को ऑन द वेब। एंड पर्पस ऑफ मास्टर पेज इज टू मैनेज और create a fixed layout for entire page और entire website. सो एक फिक्स लेआउट चाह रहे हैं हम अपने वेबसाइट का। फिक्स लेआउट इन द सेंस कि मैं अपने वेबसाइट का जो लोगो है या जो हेडर है, जो फूटर है, वो पार्ट में चाहता हूँ हर पेज पे, जिस भी पेज पे यूज़र नेविगेट करे, जिस भी पेज को यूज़र ओपन करे, तो हर पार्ट पे, हर पेज पे वो हेडर, लोगो एंड द फूटर पार्ट जो है वो कॉमन रहे। तो उस तरह का कुछ लेआउट चाह रहा है। क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल पेज बनाने के लिए जाऊँ एएसपी डॉट नेट में, तो फिर वो इंडिविजुअल पेज में मुझे वो सारे डिज़ाइंस मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे। और इन फ्यूचर अगर वो डिज़ाइंस में कोई मॉडिफिकेशन आया तो मुझे वो सारे के सारे पेजेस में अगेन जा कर के वो चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। सो हमने डिसाइड किया कि भाई मास्टर पेज बनाते हैं, बिकॉज़ मास्टर पेज इसी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है ताकि एक फिक्स लेआउट आप बना सको अपने वेबसाइट में। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है मास्टर पेज। मास्टर सर्च करोगे इट विल प्रोवाइड यू द ऑप्शन मास्टर पेज, वेब फॉर मास्टर पेज। इसको सिलेक्ट करना है, कोई भी अप्रोप्रिएट नाम ले लेना है। आप डिफ़ॉल्ट के साथ भी जा सकते हो, नो इश्यू विद दैट। तो जब से आप मास्टर पेज सिलेक्ट करोगे तो मास्टर पेज में आपको क्या देगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक एचटीएमएल फॉर्म देगा। एंड मास्टर पेज का एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट मास्टर ही होता है। एएसपी डॉट नेट में जनरली एक्सटेंशन जो होते हैं वो डॉट एएसपीएक्स होते हैं, लेकिन मास्टर पेज का एक्सटेंशन जो होता है वो मास्टर होता है। क्योंकि मास्टर पेज होस्टेबल नहीं होता। होस्टेबल इन द सेंस आप इसे ब्राउज़र पे डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते। इवन इवन दैट मास्टर पेज हैविंग बॉडी, एडिट एवरीथिंग, बट स्टिल आप उसे एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है? बिकॉज़ मास्टर पेज का पर्पस है टू प्रोवाइड सम फिक्स्ड लेआउट, नॉट इट नॉट परफॉर्म लाइक अ पेज। तो उस चीज़ को आप नहीं कर सकते, यानी होस्ट नहीं कर सकते इसको। सो होस्ट कैसे होगा? तो ये होस्ट होगा उस चाइल्ड पेज के थ्रू जिस चाइल्ड पेज में आप मास्टर पेज को यूटिलाइज़ करोगे। अब ये कह रहा है कि भई मास्टर पेज आप बना रहे हो, इस मास्टर पेज में आपके पास हेडर है, आपके पास बॉडी है, आपके पास फॉर्म है। अब ये पूरा का पूरा
आपके पास एरिया है, पूरा का पूरा मास्टर पेज है। अब इस मास्टर पेज को आप इस तरह से डिज़ाइन करोगे, इस तरह से आप इसे डिज़ाइन करो ताकि जब इस मास्टर पेज को कोई चाइल्ड पेज इनहेरिट करे, तो वो सारे के सारे फीचर्स, सारे के सारे जो फिक्स लेआउट सेक्शन है, वो ऑटोमेटिकली उस चाइल्ड पे दिखे, प्लस उसे वो एरिया भी मिले जिस एरिया में वो चाइल्ड पेज अपने कंटेंट को डिस्प्ले करे। तो उस पर्पज़ के लिए मास्टर पेज डिसाइड करता है कि अगर मैं पूरा का पूरा एरिया, यानी कि पूरा का पूरा ये बॉडी इस्तेमाल करूँ, तो फिर चाइल्ड कहाँ पे वर्क करेगा, राइट? तो क्योंकि कंटेंट एक्चुअली में चाइल्ड की दिखाना है, बिकॉज़ वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल पेजेज़, होम पेज बनाना है, मुझे लॉगिन पेज बनाना है, मुझे रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, मुझे अबाउट अस बनाना है, कॉन्टैक्ट अस बनाना है। सो वो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, रजिस्ट्रेशंस का डेटा कहाँ दिखेगा? सो द आपको वो बॉडी का पूरा बॉडी आप कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप किसी चाइल्ड पेज को किसी मास्टर पेज के साथ इनहेरिट करते हो, तो वो मास्टर पेज का बॉडी यूज़ करता है, चाइल्ड का बॉडी यूज़ नहीं करता। सो इन द सेंस कि आप फिर पूरे मास्टर पेज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सो हमें वो एरिया प्रोवाइड करना पड़ता है जिस एरिया में चाइल्ड पेज वर्क करता है। अब वो एरिया कैसे प्रोवाइड करोगे? तो दे विल प्रोवाइड यू अ कंट्रोल दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट प्लेस होल्डर। ये कंटेंट प्लेस होल्डर मास्टर पेज के जिस भी सेक्शन पे अवेलेबल होगा, या आप क्रिएट करोगे, या आप डालोगे, या ऐड करोगे, वो एरिया समझो कि वो एडिटेबल होगा उस चाइल्ड पेज के लिए जिस चाइल्ड पेज पे आप इसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है? तो पर्पस जो होता है वो यही होता है इस कंटेंट प्लेस होल्डर का, टू प्रोवाइड अ स्पेस और एरिया टू वर्क, टू क्रिएट योर ओन कंटेंट, जब इस मास्टर पेज को आप इनहेरिट करोगे किसी चाइल्ड पेज में। ठीक है? सो नाउ ये एक एम्प्टी मास्टर पेज है, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है। टारगेट इस वीडियो का ये है कि हम सीएसएस टेम्पलेट्स डाउनलोड करेंगे ऑन द वेबसाइट, बिकॉज़ वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए लॉट्स ऑफ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस आपको पता है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, बहुत सारे बूटस्ट्रैप, बहुत सारे सीएसएस फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड देन यू विल क्रिएट अ परफेक्ट सीएसएस डिज़ाइन और सीएसएस टेम्पलेट्स, राइट? तो वो टाइम कंज्यूम एक एज़ अ डेवलपर, क्योंकि डेवलपर मोर फोकस्ड ऑन द कोडिंग पार्ट्स, तो वो टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या उस पर्टिकुलर फील्ड्स में, उस वेबसाइट को प्रॉपर डिज़ाइन करने के लिए। सो यू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन द इंटरनेट टू डाउनलोड सम फ्री डेमो टेम्पलेट्स, और फिर उसे डाउनलोड करके आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। बट मेक श्योर कि वो फ्री होना चाहिए, पेड नहीं होना चाहिए। अगर इफ दे आर पेड, तो आपको फिर उसके पैसे देने पड़ेंगे, राइट? सो आप इसमें देख सकते हो, ये एक फ्री सीएसएस टेम्पलेट्स है। जैसे कि ये टेम्पलेट्स है, इस टेम्पलेट्स को देखिए, टेम्पलेट जो है HTML5 पे डेवलप हो रखा है, रिस्पॉन्सिवनेस भी है इसमें। सो ये इस तरह से डेवलप हो रखा है। आप यहाँ पे इसका डेमो भी देख सकते हो कि ये किस तरह से दिख रहा है, इसका लुक एंड फील कैसा है। तो दिस इज़ द लुक एंड फील ऑफ दिस टेम्पलेट। तो इस टेम्पलेट को सपोज़ यूज़ करोगे, तो यू हैव टू डाउनलोड द टेम्पलेट फर्स्ट। जैसे कि मैंने इसे डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है, तो यू कैन सी इन द डाउनलोड फ़ोल्डर, यहाँ पे ये डाउनलोडेड फ़ोल्डर अवेलेबल है। सो इस डाउनलोडेड फ़ोल्डर्स में वो प्रॉपर सारे फाइल्स अवेलेबल हैं। अब इसे अगर मैं डाउनलोड करने के बाद चलाऊँ, तो लुक एंड फील ऑलमोस्ट सेम आएगा। सी, अब इसी टेम्पलेट्स को हम अपने मास्टर पेज में यूज़ करना चाह रहे हैं। सो टारगेट इज़ दिस। तो टेम्पलेट को यूज़ करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये फ़ोल्डर जो है, क्योंकि जब डाउनलोड करते हो तो वो आपका इस तरह से ज़िप्ड होता है, उसे अनज़िप करो सबसे पहले। जब अनज़िप हो जाए, देन यू हैव टू ओपन दैट पर्टिकुलर रूट डायरेक्टरी। अब आपको क्या करना है, इसमें ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि इस सीएसएस टेम्पलेट्स को, इस टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करने के लिए वो कौन-कौन से रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है। तो आप, अब जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए जेएस फाइल, सीएसएस फाइल, इमेजेस की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, और फ़ॉन्ट तो उसके फ़ॉन्ट को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरह का फ़ॉन्ट वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट आपको पता चल रहा है, इस स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि जेएस, इमेज, फ़ॉन्ट, ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं जो आपके इस सीएसएस लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले आप इस लेआउट फाइल को यहाँ से क्या करोगे, कॉपी करोगे और अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओगे, जो कि आपका एक एमपीटी प्रोजेक्ट है। इस एमपीटी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करोगे और उसे पेस्ट कर दोगे, दैट्स इट। तो सेम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपने वहाँ से कॉपी किया है, आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। सो सिंपली आपको बस वहाँ से पोस्ट कॉपी पेस्ट करना है। देन आफ्टर क्या करना है, आपका इसमें आइडेंटिफ़ाई करना है वो पेज, जो पेज
रिस्पॉन्सिबल है टू इंक्लूड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ HTML, जिस पे ये CSS और जे क्वेरी लगी हुई है। ज़्यादातर टेम्पलेट्स में इंडेक्स पेज ही हमारा वो मेन पेज होता है। तो सबसे पहले आप इस इंडेक्स पेज को नोटपैड प्लस प्लस या किसी भी एडिटर में ओपन कर लो, जैसे कि आपका नोटपैड प्लस प्लस में ओपन हो गया। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है इसका मेन सेक्शन, जहाँ पे वो सारे CSS और जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं इस पेज के साथ। क्योंकि जब तक आप लिंक नहीं करोगे, क्योंकि अब जो CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है वो एज ए एक्सटर्नल फाइल्स यूज़ हो रहा है, वो सारे फाइल्स बनाए गए हैं और उस फाइल्स के थ्रू आप इस HTML में उसको यूज़ कर रहे हो, इस पेज पे, इंडेक्स पेज पे यूज़ कर रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं लिंक किए गए हैं। तो लिंक कैसे किए जा रहे हैं, तो आप उसको हेड में आइडेंटिफाई करोगे। तो हेड में देखोगे यहाँ पे ये सारे लिंक के हैं, दिस इज अ लिंक टैग। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप फाइल को लिंक किया गया, स्टाइल को लिंक किया गया, रिस्पॉन्सिव डॉट CSS को लिंक किया गया है। ये कुछ फॉन्ट हैं जो ऑनलाइन लिंक किए गए हैं। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर कुछ फॉन्ट ऑनलाइन अगर लिंक किया गया है, तो वो ऑनलाइन लिंक किया गया है, तो ये फॉन्ट, ये स्टाइल शीट तभी काम करेगा जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होगे। तो ये भी मेक श्योर करना है कि जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो या जो चीज़ें आप लिंक कर रहे हो अपने पेजेस में, वो ऑफ़लाइन अवेलेबल्स हो। अगर ऑफ़लाइन अवेलेबल नहीं होगा, तो ये आपको फिर डिज़ाइन आपका मे बी हो सकता है वो सही ना दिखे, जबकि वो डेमो में बहुत सही दिख रहा था। सो डिफ़रेंस आ सकता है। बिकॉज़ बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ होती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे ये डिपेंडेंसी बढ़ रहा है फ़ॉन्ट का, कि भाई फ़ॉन्ट हो सकता है आपका प्रॉपर ना आए, क्योंकि ये फ़ॉन्ट जो है उस CDN से इंक्लूड किया जा रहा है। अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट वर्किंग है और इंटरनेट इंटरनेट के साथ आप अपनी एप्लीकेशन को चला रहे हो, तो फिर उसको कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन इंटरनेट के साथ नहीं चला रहे हो, तो फिर एक्सपेक्ट करेगा कि भाई ये फ़ॉन्ट वहाँ पे अवेलेबल हो। तो उस कारण से हो सकता है आपका डिज़ाइन थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट करे, वो सही ना दिखे। इसमें से अब क्या करना है, ये हेड सेक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और हेड सेक्शन के सारे इम्पोर्टेंट्स लिंक्स जो होते हैं, उसको आपको कॉपी करना है और सेम प्रोसेस आपको अपने मास्टर पेज के हेड सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, विदाउट रिमूविंग एनीथिंग। टाइटल भी चाहिए हमें, कंटेंट प्लेस होल्डर भी चाहिए जो कि हेड आईडी के नाम से, वो भी चाहिए, एंड लिंक भी अटैच कर दिया है। लिंक अटैच किया हमने, सारे सिंटैक्स एज इट इज़ उठा के अटैच किए, क्योंकि HTML सिंटैक्स है। href का एड्रेस मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी मेरे प्रोजेक्ट का वही है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था उस टेम्पलेट में, क्योंकि मैंने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी वही रखा है, फ़ोल्डर का नाम भी वही रखा हुआ है। मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। फाइल पाथ इज़ ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। नाउ मूव टू दी बॉडी सेक्शन। अब उस बॉडी सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए उसने जो कंपोनेंट यूज़ की, वो सारे ये बॉडी सेक्शन का कंपोनेंट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी में ऐसा कोई एट्रीब्यूट्स या टैग तो यूज़ नहीं किया हुआ है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ टैग यूज़ हुआ है बॉडी सेक्शन का। सो यू हैव टू कॉपी द बॉडी सेक्शन टैग फर्स्ट। ठीक है। नाउ जस्ट पुट द कर्सर हेयर एंड गो डाउन बिफोर द बॉडी एंड क्लोज टैग। अब यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया एंड जस्ट रिप्लेस आवर कंटेंट प्लेसहोल्डर, क्योंकि बॉडी एंड फॉर्म ये दो टैग मैंडेटरी है आपके ASP.NET एप्लीकेशन में होना। तो इसको छोड़ करके इसको हमने यहाँ से रिमूव किया एंड पेस्ट इंटायर HTML पेज हियर। सी, सारा का सारा HTML पेज हमने यहाँ पे इस डिज़ाइन में डाल दिया। अब ये डिज़ाइन आपको थोड़ा-सा लुक लाइक जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि माइट बी पॉसिबल बहुत सारे ऐसे CSS हैं या बूटस्ट्रैप फाइल्स हैं जो हो सकता है ब्राउज़र पे जब आप एग्ज़ीक्यूट करो तो अप्लाई हो। हो सकता है इन द सोर्स में आपको डिज़ाइन सही से नहीं दिख रहा। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट। हम इसे ब्राउज़र पे चला के चेक करेंगे एंड देन वी विल वेरीफाई कि ये CSS टेम्पलेट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरह से हमने CSS टेम्पलेट इंक्लूड कर लिया। नाउ दिस इज़ द बॉडी सेक्शन। अगर इस बॉडी सेक्शंस को एज़ इट इज़ हम किसी चाइल्ड पेज में यूज़ करने जाएँगे, तो फिर वो चाइल्ड पेज कंप्लीटली यूज़ेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा मास्टर पेज के द्वारा ऑक्युपाइड बॉडी होगा। तो इस मास्टर पेज के जो बॉडी सेक्शन है, इसमें मुझे वो सेक्शन भी आइडेंटिफ़ाई करने हैं जहाँ पे चाइल्ड पेज अपने कंटेंट को इन्वॉल्व करेगा। जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कहाँ बनाओगे? बिकॉज़ दिस कंप्लीट एरिया इज़ ऑक्युपाइड, दिस कंप्लीट बॉडी इज़ ऑक्युपाइड बाय मास्टर पेज। आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा वो कौन-सा सेक्शन है, वो कौन-सा एरिया है, जिस एरिया में मुझे अपने कंटेंट प्लेस होल्डर डालना है फॉर द चाइल्ड यूजेस।
सो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, टैग सेलेक्ट करोगे। यहाँ जैसे टैग सेलेक्ट करोगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेलेक्ट होगा, डिज़ाइन में जाओगे एंड यू विल सी ओके दैट इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। सो दिट मीन दिस इज द सेक्शन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोडर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देर इज अ लोडर इमेज। नाउ देर इज अ हेड टैग, दिस इज द हेड टैग एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर हेड। सो यहाँ से यहाँ तक आपका ये हेड रिप्रेजेंट कर रहा है, और हेड में जो भी बटन्स हैं, होम है, अबाउट है, मेन्यू है, ये सब डिफाइन हो रहा है। एंड देर इज ऑल्सो हेडिंग एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स। सो ये कमेंट से भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप किस टैग को एंड कर रहे हो, कब ओपन हो रहा है। दिस इज द स्लाइड शो। आपके टेम्पलेट्स में देखा होगा स्लाइड शो है। सो दिस टैग रिप्रेजेंट द स्लाइड शो। तो इसको भी मॉडिफाई नहीं करना, ये भी हमारा फिक्स चाहिए एज पर मास्टरपीस डिज़ाइन। देन देर इज़ अ वी डू, देर इज़ अ वन अनदर डिव जिसमें क्लास वी डू इस्तेमाल किया गया है। ये वो क्लास है। सो दिस इज़ द एक्चुअली एरिया जहाँ पे मैं अपना कंटेंट यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज दिस एरिया इज़ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल होना चाहिए बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। मास्टर पेज में ऐसा फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, ये एज अ कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। कंटेंट इन द सेंस जो चाइल्ड पेज इस्तेमाल करेगा फॉर अपन ओन यूजेस, अपने कुछ कंट्रोल्स डालने के लिए, अपने फॉर्म्स डालने के लिए। सपोज लॉगिन पेज बनाना है तो ये वी हैव क्रिएट अ लॉगिन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है तो मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने पड़ेंगे। सो द टॉप वन एंड द बॉटम इज सेम, बट दिस एरिया डायनामिकली पेज वाइज चेंज होगा। सो मुझे ये एरिया मिल गया, मुझे ये एरिया को क्या करना है, चेंज करना है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, either we can contain all the elements, all the div, row and everything in that master page। लेकिन मैं चाहता हूँ ये रहे, लेकिन साथ में मैं content place holder भी डालना चाहता हूँ। So let me select the content place holder, so that is not available, no worry, you will manually write also ASP.NET content placeholder and provide ID. So this is the main contents. Now net equals to server and there is a closing tag. Okay, now what I अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने इसे यहाँ से यानी इस सेक्शन से, दिस इज द कंटेनर सेक्शन, दिस इज द कंटेनर सेक्शन। सो क्या करते हैं, देर इज अ टू डिव, यहाँ पे हमें दो डिव दिख रहा है, एक दिस डिव है और एक कंटेनर सेक्शन है। तो क्या करते हैं, put that content placeholder inside that container and closing को क्या करते हैं, इस कंटेनर के जहाँ क्लोज हो रहा है जस्ट बिफोर दैट वी कैन क्लोज द कंटेंट placeholder। तो हमने क्या डिसाइड किया कि मैंने अब डिसाइड किया कि इस पूरे मास्टर पेज में ये div कंटेनर जो है वो कंटेनर हमारा डायनामिक होगा हर पेज के लिए, जो पेज इस मास्टर पेज को इनहेरिट करेगा। तो आप इस डिज़ाइन में जाओगे तो देखोगे आपको ये सिर्फ और सिर्फ ये एरिया जो है कंटेंट प्लेस होल्डर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा एज ए कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे सोर्स में चले गए। नाउ दैट द रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटेड। अब मेरा हेडर पार्ट फिक्स रहेगा, मेन्यू आइटम फिक्स रहेगा, बॉटम पार्ट फिक्स रहेगा, लेकिन जो ये बीच का एरिया है ये मेरा डायनामिक होगा हर पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो नाउ अब चूंकि मास्टर पेज को होस्ट नहीं किया जा सकता, सो दैट वी नीड टू क्रिएट अ चाइल्ड पेज फर्स्ट, सो दैट आप उस डिज़ाइन को देख सको कि डिज़ाइन किस तरह से आया है। सो नाउ वी विल सेलेक्ट चाइल्ड पेज। वेब फॉर्म मास्टर पेज नहीं लेना मुझे, वी नीड टू गो फॉर वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज and here you can put the name of the page home.aspx, select the master page। okay, नाउ सी चाइल्ड पेज में क्या हुआ, क्योंकि इस ये चाइल्ड पेज अब इंडिपेंडेंट पेज नहीं रहा, सो दैट दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट पेज, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो HTML टैग, देयर इज नो बॉडी टैग, कोई भी टैग नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये मास्टर पेज से लिंक हो गया है। क्योंकि मास्टर पेज हमने बनाया एक मेन पेज जिसमें हमारे फिक्स लेआउट्स अवेलेबल्स हैं, और वो लेआउट में वो एरिया भी डिसाइडेड है जहाँ अपना होम पेज अपने काम को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो काम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक एरिया बनाया था, दिस इज द एरिया। और उसने हमने उसका नाम क्या दिया था, मेन कंटेंट। तो देखो ये ऑटोमेटिकली आपका वो एरिया आपको दे दिया है।
आपको हेड सेक्शन भी दे दिया है कि इन केस अगर आपको इस पेज पे ओनली इन द होम पेज पे अगर कोई CSS या कोई जावा स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करना है फॉर दिस पेज ओनली, सो वो एरिया कौन सा होगा? बिकॉज देर इज नो हेड इंक्लूडेड, यहाँ पे कोई हेड आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये मास्टर पेज से लिंक है, तो ये मास्टर पेज का बॉडी यूज करेगा, ये मास्टर पेज का हेड यूज करेगा। तो चाइल्ड पेज जो होम है वो अल्टीमेटली इस हेड मास्टर पेज को हेड को रेफर कर रहा है, तो इसके अंदर आप हेड नहीं बना सकते, देयर इज नो डुप्लीकेट हेड। एक ही पेज में दो हेड नहीं हो सकते। सो उस केस में इसने कंटेंट प्लेस होल्डर दे दिया कि भाई आपको अगर हेड के रिगार्डिंग कोई जावा स्क्रिप्ट जेक्वेरी या CSS की कुछ सिंटैक्स लिखने हैं तो आप इसके अंदर लिखोगे, आपको बॉडी से रिलेटेड कंटेंट लिखना है तो आपको मेन कंटेंट कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर लिखना है। तो ये एरिया आपको प्रोवाइड कर दिया गया, तो इस एरिया में जो भी मैसेज आप या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे वो इंफॉर्मेशन इज योर इंफॉर्मेशन, जो होम पेज की इंफॉर्मेशन को एज अ कंटेंट रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट मी राइट, वेलकम टू होम पेज and save. Now let me run. इसे क्या करते हैं, सेट एज स्टार्टअप पेज कर देते हैं। लेट मी रन द प्रोग्राम। See, the loader is loading. See, the design on the browser looks good. आपने देखा होगा, this is the content of the home page. So ये the top one is fixed, the bottom one is fixed, but this container area जो home page के content को represent करेगा। So in case आपने अभी home page बनाया, now if you want to create some अदर पेज, सो अब हमारे पास इंडिपेंडेंसी है कि भाई हम फिक्स चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं, प्लस में हमारे पास ऑप्शन भी हैं कि अब मैं अपनी चीज़ें भी बना सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लॉगिन बनाना है, मैंने यहाँ लॉगिन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट विथ मास्टर पेज, ये हमारा कंटेंट, ये बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक डिव बना दिया। नाउ गो टू डिज़ाइन, यहाँ पे मेरा डिज़ाइन आ गया। नाउ गो टू टेबल, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे हमने कुछ रोज ले लिए, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, कुछ बॉर्डर डिसाइड कर दिया। नाउ गो टू बैकग्राउंड एंड ऐड। सो दिस इज द टेबल जो मैंने ऐड किया है, एंड दिस रिप्रेजेंट द लॉगिन कंटेंट। यहाँ पर हमने कहा यूजर आईडी, यहाँ पर हमने कहा पासवर्ड, चेंज द फॉन्ट एंड डिजाइन एज वेल। अब इसका फॉन्ट डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो इन द प्रॉपर्टी सेक्शन, यहाँ पे जाके इसका फॉन्ट एंड डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, जो भी हाइट वेट साइज रखना है यू कैन डिफाइन। इनपुट के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, यू विल सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स, सेम copy and paste, we can use button, so this is the button. So this way you will design your own content. Login, see, height, weight, color, and everything you can design using this property window. You can modify it. Now this is our child page, login page, and that login page, this is a login design. It's, uh, by using the master page. So master page having own fixed design as well, but this content area provided by master page to design the login page content. So let me run it. So this is running now. This is the home page. If I to open login, see, so the menu is same, the banner is same, the bottom part is same, and there is a new login content is also available. So this is the advantage of master page. You are not going to take care about the upper part and the bottom part. You are only responsible for this login logic, which is designed and available in the login page only. So in future, in any of the changes in the menu item, any of the changes in the banner, or you're going to change the image or link, anything in the top and the bottom, you can directly modify the in the master page
जैसे आप मास्टर पेज में मॉडिफाई करोगे, इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई इनटू द लॉगिन पेज एज वेल, home page as well. All attached page will all impacted. So there is no need to modify each and every page manually. So this is the advantage of master page. If you create the master page, it will very easy to maintain the layout and design. सो इन फ्यूचर अगर कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी इन्हांसमेंट करनी पड़ी मुझे इन द फिक्स डिज़ाइन, सपोज मुझे ये लोगो चेंज करना है, सो हमें सिर्फ और सिर्फ मास्टर पेज में जाके ये लोगो चेंज कर देना है. इट विल ऑटोमेटिकली इम्पैक्टेड टू ऑल द इनहेरिटेड चाइल्ड पेज जहाँ पे ये मास्टर पेज इनहेरिट किया गया है. Okay, so this is a way to incorporate or use any downloaded templates in your project, in your project जो आप बनाना चाह रहे हो in a Visual Studio in ASP.NET Technology. Okay, so that's it for that particular demonstration. Thank you for watching.